अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब ओर से आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कंट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग एक महीना ज्यादा हो गया कि सरकार को हमारा मेमोरेंडम जो कि दिया बोला अभी 1 मंथ ज्यादा हो गया। इसीलिए हम लोग का अभी ये अपडेट के लिए सरकार को हम लोग कुछ और साथ रखना चाहता है। Arunachal Pradesh. Today, once more we have to come in this Arunachal Digital Press Club. So regarding submission of memorandum to Honorable Chief Minister of Government of Arunachal Pradesh, none other than young and energetic of Chief Minister of our Arunachal Pradesh. तो मैं सभी को बता दूं कि ये लास्ट टाइम हम लोग ने ये दिया था 2024 में हम लोग एक मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट को सबमिशन किया था कि ये जो आपको जो मेमोरेंडम को दिया जाएगा उसको आपका साथ में दिया जाएगा। ऑलरेडी लास्ट टाइम हम लोग प्लेस भी कर चुका है। तो चार्टर और डिमांड हम लोग कुछ किया था कि ये जो इमीडिएटली रिलोकेशन शिफ्टिंग ऑफ आरओ ऑफिस टू ईटानगर, तो ये आरओ ऑफिस को हम लोग शिफ्ट करने के लिए हम लोग लास्ट टाइम में हम लोग मेमोरेंडम दिया था। तो वो देने का बाद आज तक जो उसका जो मेमोरेंडम का जरिए से मैं आज पब्लिक को, सारा जनता को, अरुणाचल का जितना भी जो ट्राइबल जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है यहाँ में, जो ईटानगर में, जो अरुणाचल में जो काम करता है, तो उन सभी कॉन्ट्रैक्टर को एक हमारा जो लास्ट टाइम का जो मेमोरेंडम दिया है उसको मैं वापस एक दोहरा के आपको मैं एक उसका रिजल्ट को मैं अपडेट करने के लिए आज आपका यहाँ में प्रेस मीडिया में यहाँ में आया हुआ है। तो हमारा जो मेमोरेंडम जो 27/09/2024 में दिया था, उसके बाद में तो हम लोग दिया था 15 डेज का हम लोग दिया था। तो हमारा 15 दिन का जो खत्म होके आज 1 महीना ज्यादा हो गया। तो इसलिए आज वापस हम लोग फिर से एक री सबमिशन मेमोरेंडम सबमिशन किया हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश को। तो इसको हम लोग फिर से उसमें हम लोग फिर से एक दोबारा सबमिट किया है कि अभी तक हम लोग को कुछ रिजल्ट ना गवर्नमेंट ना सुन रहे ना हम लोग का जो पेपर को मिला ना नहीं मिला उसको तो हम पता नहीं, लेकिन हम लोग सीएमओ ऑफिस में हम लोग वहां में रिसिप्ट सारा सब कॉपी दे दिया था, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ इंटीमेशन कहीं से भी हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम लोग एक बार और दोबारा हम लोग ये जो मेमोरेंडम जो आज हम लोग फिर से एक आज कल सबमिट करेगा। आज आपका प्रेस ब्रीफिंग में आप करने का बाद में आज तो संडे है तो आज तो नहीं देख पाएगा, लेकिन कल हम लोग दे देगा। तो इसमें हम लोग चार्टर और डिमांड में हम लोग उस दिन ये पॉइंट दिया था, 5 पॉइंट दिया था, 5 पॉइंट्स हम लोग दिया था कि ये जो एक जो था कि इमीडिएटली रीशिफ्टिंग ऑफ आरओ ऑफिस टू ईटानगर। उसका बाद में 2 नंबर में दिया था कि रिक्वायर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट अरुणाचल प्रदेश में हम लोग को जो भी XYZ बाहर का जो कंपनी जो काम करता है वो हमारा अरुणाचल का ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पे हमारा अरुणाचल का ही देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबको जितना भी हमारे यहाँ में कॉन्ट्रैक्टर जो क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का, बहुत सारा इंग्लिशमैन का यहाँ में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एलोकेशन जो दिया हुआ है, तो उन सारा सब चीज को आप सब चीज को तो एक जाके तो नहीं बोल सकता है। ये आपका जो मीडिया का जरिया से आप वो सबको मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि वो सारा सब उसको भी पता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जहां में जो बाहर का जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है यहाँ में आके बस 20%, 30%, 40% बिलो रेट में मार के हमारा लोकल वाला को बैक टू बैक में दे देता है। तो बाद में हमारा यहाँ में क्वालिटी रोड नहीं होता है, उसका बाद में टाइम पीरियड में हमारा जो कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं होता है, तो उसका कारण हम लोग का यहाँ में बहुत सारा लूप होल है। तो इसलिए उसको हम लोग देख के हम लोग अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन जो यही जो मुद्दा को बार ये 2 बार बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अब ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जो अरुणाचल में जो गूंज रहा है, जो हमारा ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वो लोग जहाँ के हमारा जो अरुणाचल को टैक्स पे करता है, टैक्स पे करने का बावजूद भी बेचारा उसको जो बड़ा काम करने को नहीं मिलता है। रीजन वही है, ये हो गया। उसका बाद में 2 नंबर में 4 नंबर में हम लोग
5 नंबर में एक दो पॉइंट हम लोग ये जो ऐड किया है, आपको बाद में दिया जाएगा शायद, हम लोग का उसमें मेमोरेंडम में ऑलरेडी चार्टर और डिमांड तो दिया है। इसमें 5 पॉइंट में हम लोग ये ऐड किया है कि इमीडिएटली टर्मिनेशन ऑफ द एशियन फार्म कंपनी ऑफ यूजिंग ए पेक इलीगल जो बीजी जो यूज किया है ना, जो पेक जो यूज किया है बीजी जो इलीगल, तो वो है टू लेन प्रोजेक्ट पोर्टिन टू पांगेन पैकेज पाइप। उसका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है कि ओस रोज देनी जो एक रशियन कंपनी है, तो उसको लिया है कि जॉइन स्टॉक जेबी किया है कि जॉइन स्टॉक ने उसको जेबी मारा है। जेबी मारने का बाद में उसको फिर जेबी मारने का बाद में उसको बैक टू बैक क्या कौन लिया है कि तनोर इंजीनियरिंग में उसको बैक टू बैक लिया, पोर्टिन पांगेन पैकेज नंबर 5 को लिया। तो उसको लेने का बाद में अभी हम लोग एक आरटीआई का जरिया में जितना सबको हम लोग पैकेज को आरटीआई मारा था, क्योंकि काम डिले क्यों हो रहा है और काम क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है ना। जोरम कलरिंग का तो हमारा जोरम कलरिंग पैकेज हमारा तो फुल स्विंग चल रहा है, और हमारा जो जितना भी वहां आप लोग तो मीडिया आपको पता है, क्योंकि पोर्टिन पांगेन पैकेज 5 और पैकेज 6 का तो कितना वहां का हमारा अपर सुबनसिरी का वहां का पब्लिक लोन वहां में यून क्रैश कितना हो गया, कितना प्रॉब्लम हो गया। अभी ठंडा से समय में थोड़ा विंटर समय में जब समर सीजन होगा तो उसमें इतना काफी वहां में जाके शायद हमारा जो अरुण भूमि चैनल भी वहां में जाके शायद वो पैकेज को उसको मीडिया अपडेट लिया था। तो लेने का बाद में अभी तक लास्ट में हम लोग उसको क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा टीम जो हम उसको आरटीआई मारा है। इसमें आरटीआई मारा है तो वो तनोर इंजीनियरिंग ने क्या कि होस रोज देनी को जॉइन स्टॉक कंपनी जेबी वाला को वो पेक बीजी डाला हुआ है। तो इसमें पेक बीजे डाला है। इसमें हम लोग एक जीरो का ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहां में एजेंट करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग से भी हम लोग मेरा लड़का लोग ने बात करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वो भी पेपर को देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, पेपर को देने नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जो नहीं है यहाँ में प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसका आरटीआई पेपर सारा सब चीज आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। तो करने का बाद में ये आज हम लोग का मेन मकसद वही था कि जो पहले जो शुरू से हम लोग 27 को हम लोग एक मेमोरेंडम दिया था कि अरुणाचल ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन जो यही जो बाहर का जो कंपनी को यहाँ में जो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है उसको मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसी मेमोरेंडम का आज रिजल्ट जो हम लोग आज गवर्नमेंट जो नहीं दे रहा था बोल के आज वापस हम लोग यहाँ में जनता को हम लोग बताने के लिए आपका प्रेस मीडिया में आप लोग हॉल में आज हम लोग आया है। तो ये है, तो आज का मेन मकसद वही था कि वही कि उसको इमीडिएटली उसको 1 वीक अंदर में उसको हमारा जो वहां का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग से लेके चीफ इंजीनियरिंग हमारा जो हाईवे डिवीजन है उसको पैकेज 5 का जो कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी को आदमी को या तो टेबल में बुलाना या तो विद इन उसको 1 वीक अंदर में उसको टर्मिनेशन करना है। ये हमारा आरओ से भी रिक्वेस्ट है, हमारा जो रीजनल ऑफिस जहां में अभी जो तेजपुर में जो हम लोग ईटानगर आओ बोलने वाला उसको भी ऑफिसर से भी हम रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसको इमीडिएट एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग को फर्दर कोर्स करने के लिए मजबूर नहीं करना है। ये हो गया है कि पोर्टिन पांगेन टू पैकेज 5 का जो इलीगली और पेक बीजी डाल के आज जो काम कर रहा है और जनता को हम लोग का यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर को उल्लू बना के वहां में ब्लैकमेलिंग करके हमारा जो आज क्वालिटी काम भी नहीं हो रहा है और पेमेंट दमादम पेमेंट दे रहा है, इसलिए पेमेंट को भी आज जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा उसको पेमेंट को देना नहीं है। ये हो गया आज का 5 नंबर का पॉइंट है। और 6 नंबर का जो पॉइंट है हमारा 6 नंबर का पॉइंट है कि ये जो रिप्रोमेशन इंडोर्स द वर्क फार्म कंपनी हैविंग ए हिस्ट्रिकल ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि होलोंगी से लेकर ईटानगर जहां तक की पीएसक्यू हेडक्वार्टर वहां तक मेंटेनेंस वहां उसको जो कंपनी लिया था कि यूसीएन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वेयर माने ऑफिस इसका जो ऑफिस जो है कि हेड ऑफिस जो नौगांव में है। तो एक जो लिया है कि नेचिपू हो सेक्शन 2 बाईपास कुपी सेगमेंट ऑफ नेपू चादा सेगमेंट, ये जो यूसीएन जो कंपनी जो काम दिया था, ये काम लेने का बाद क्या किया है कि आप लोग शायद इसमें भी मैं एक जरा सा रिपेयर करके बता दो कि यही वाला जो मेंटेनेंस अभी शायद कुछ मेंटेनेंस चल रहा है वही मेंटेनेंस को करने वाला आपका शायद मेरा अरुण भूमि का चैनल भी उसको शायद 1 सप्ताह से पहले उसको कवरेज किया था। और जहां से
गोपुर से लेके गोपुर का वही मार्केट का बीच में वही रोड को वही फिर और वीडियो में कर उसको हम लोग लास्ट टाइम से हम लोग कंप्लेंट दे रहा था कि ये यूसीएन को क्यों काम करने नहीं दे रहा। पैसा पूरा उठा के ले गया, पैसा उठा के लेने का बाद में अभी काम नहीं हुआ, वह रोड जाने का टोटली चौथा गाड़ी पूरा डैमेज हो रहा है। तो शायद उसको हमारा अरुण भूमि चैनल लास्ट मंथ में ही उसको कवरेज किया था। तो ये है, तो यूसीएन को ऐसे करने का अभी नेचिपू चादा जो हो गया कि ये कम से कम इसका जो काम जो कंप्लीशन रिपोर्ट होता है कि 1 मंथ 1 साल में होता है, अभी ये 2 साल ज्यादा हो गया ना। उसका जो काम भी नहीं चल रहा है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, उसका बाद में काम कर भी नहीं रहा है और उसको डिपार्टमेंट एक्शन भी नहीं ले रहा है। तो नहीं लेने का वजह से आज डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि और एक तो डिपार्टमेंट जो और एक तो उसको यूसीएन को और एक तो काम अवार्ड किया है, जहां तक कि उसका एक काम भी ठीक नहीं है, एक काम भी ठीक नहीं है। तो एक स्ट्रेंथ ऑफ पापू यूपिया रोड सेक्शन NH 713A फ्रॉम 00 और 9.66 अंडर द नाहरलगुन हाईवे डिवीजन तो स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें 9 किलोमीटर का फिर उसको काम अवार्ड किया। अभी आप बताओ कि ये कंपनी बार बार हमारा जो पब्लिक को जाने में उसको हरासमेंट दे रहा है, डिपार्टमेंट उसको बार बार उसको काम अवार्ड दे रहा है। तो इसको हम भी वही कि इमीडिएट उसको एक्शन लेना है। अगर ये यूसीएन अगर सच में अगर कल को काम करता है उनमें से भी, उसको भी हम लोग बोल रहे हैं कि इस मीडिया का थ्रू से आपको बोल रहे हैं कि जीएसटी जब तक जीएसटी उसको यहाँ में हमारा अरुणाचल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जो कल आरओ हमारा चीफ इंजीनियरिंग और हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जो एजेंसी जो कल बिल बना के बिल रिलीज करता है बोलने से आप अपना हाथ में आप मजबूर, हम लोग को आवाज उठाने में हम लोग को करने में भी मजबूर नहीं करना है। हम लोग अपील कर रहे हैं, हमारा जो आज जो इतना यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट बैठा है, जो इंग्लिश में जो बन के आज तक एक काम भी करने वाला नहीं बैठा, आज बाहर से कंपनी से काम करके यहाँ में 10-15 करोड़ का काम करके और वर्क क्वालिटी का काम करेगा तो नहीं है, फिर क्वालिटी काम नहीं करके आज आराम से वहां में फिर करके फिर दोबारा हमारा आदमी लोग का यहाँ में काम करने नहीं मिलता है। तो एक ही आदमी को कंपनी को क्यों बार बार काम देगा। तो इसलिए अगर यहाँ से हमारा चीफ इंजीनियरिंग हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को और हमारा जितना भी यहाँ में एचओडी को हम वही से मीडिया का थ्रू से हम बोल रहे कि उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। बाद में एक्शन नहीं देगा, हम लोग बाद में एक्शन प्रैक्टिकल एक्शन शुरू हो जाएगा, हम लोग को भी मजबूर नहीं करना है। तो इसलिए आज सबको सबका हमारा अरुणाचल का जितना भी इंग्लिशमैन यहाँ में क्लास 1A क्लास 1 2 है, क्लास B है, 3 है, आज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ में इतना गुजर है, किसी को काम मिलता है क्या? हर जगह में बाहर का आदमी को लेके हमारा यहाँ का लोग बाहर का ही आदमी को इंडोर्स करता है। हमारे यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट हमारा अरुणाचल में आज का समय में आप मीडिया वाला लोग को भी मालूम है बिजनेस क्या है। आज का लेटेस्ट अपडेट में हॉटस्पॉट में तो हमारे यहाँ में कोई किसी का अनएम्प्लॉयमेंट का बिजनेस नहीं है। सिर्फ एक ही बिजनेस चल रहा है कि हमारा लैंड को जमीन को आप खरीद करो, आपका जमीन को हम खरीद करो, बस लैंड का ही बिजनेस ही 1-2 दिन में ही चल रहा है। उसका अलावा अरुणाचल में कोई किसी का भी डेली वेजेस का भी अच्छा खासा बिजनेस किसी का पास में भी नहीं है। बस लैंड भी अपना आपस में ब्रोकर में करके ना बाहर वाला को हम एक्सपोज कर सकते हैं, वही बिजनेस चल रहा है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ में जो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ में भरपूर यहाँ में टेंशन प्रोसेसन होके घूमता है। और हमारा इंग्लिशमेंट जो बना के जो जीएसटी जो रेवेन्यू को इनकम टैक्स को डेली मंथली जो फाइलिंग करके वो लोग को एक काम भी नहीं मिलता है। अभी आप बताओ कि वो डेली काम तो मिलता नहीं, अगर जीएसटी को फाइलिंग टाइम में फाइलिंग नहीं करेगा तो पेनल्टी लगता है, जब काम नहीं मिलेगा तो वो लोग का कहाँ से टैक्स पे पेमेंट करेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए ये उसको सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी उसको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ में इंग्लिशमेंट जो किसको किस टाइप से उसको काम को एंगेज करना है। जो इंग्लिशमेंट जो बनाया है को कहा था उसको काम किस को अवॉइड करना है, लेकिन सबका पास में इंग्लिशमेंट बना के काम करने के लिए रखता है तो कोई भी काम करने के लिए नहीं मिलता। तो आज यहाँ में आपका यहाँ में आने का वजह वही है कि गवर्नमेंट उसको हमारा मेमोरेंडम को अगर आप सुनने वाला गवर्नमेंट है तो देखने वाला गवर्नमेंट है तो अब उसको इमीडिएटली हमारा जो एक यंग एंड डायनामिक हम पहले से भी बोला है कि चीफ मिनिस्टर वो काम करने वाला आदमी है, वो तो मैन ऑफ एक्शन वाला है, हम लोग भी पता है। लेकिन हमारा ये जो मेमोरेंडम को आप देख सकता है तो आप जल्दी से आप उसको इमीडिएट आप
उसको एक्शन में लाने के लिए कोशिश करो। ये हमारा जितना अरुणाचल ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर का एसोसिएशन का तरफ से भी है, और हमारा जितना इंटर अरुणाचल का जो भी इन्वेस्टमेंट बनाया है उन बिहाफ ऑफ जो सब चीज बोला उनका द्वारा उसका सोच विचार को आज हम लोग प्लेसमेंट किया है। और हमारा जनता भी ऐसे नहीं सोचना है कि हम लोग को यहाँ में आके जो यूनियन बना के ये लोग इंडिविजुअल पर्टिकुलर ऐसा नहीं होना है कि मैक्सिमम तो हमको तो जानने वाला भी होता होगा, तो हम तो काफी सोसाइटी में काम करके आया हुआ है, तो हमारा बैकग्राउंड आप लोग मेरा क्योदा दानियल को आप सब लोग चेक करने से हमको मालूम होगा। और इसलिए आज हम जो भी आवाज उठाता है और सही के लिए सच्चा के लिए और जूता को हम हमेशा सच बनाने के लिए उसको नहीं करप्शन को हम रोकने के लिए हम हमेशा बात करता है। इसलिए हम जनता से भी हम जितना भी हमारा अरुणाचल से वासी से भी हम अपील है, जो भी हम काम करेगा आप लोग का हित में काम करेगा और जो भी बात करेगा आप लोग का हित में ही बात करेगा। कभी भी मेरा इंडिविजुअल में कभी भी हम वहां में गवर्नमेंट से काम मांगने के लिए किसी से ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपना हिस्ट्री अपना बैकग्राउंड में कभी भी आज तक एक्टिविस्ट करके आए ऐसा नहीं है। अब हमारा टीम को विश्वास कीजिए, हम लोग कहाँ तक आप लोग को आपका जितना कमी है हम लोग उसको लैंड में वापस में गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हम लोग हमारा टीम जो हम लोग कोशिश करेगा। थैंक यू वेरी मच।